हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो का थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि एक गुड न्यूज़ है और वो गुड न्यूज़ ये है कि मुझे फाइनली 1 साल मेहनत करने के बाद आई हैव फाइनली रिसीव्ड माय फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट। येस, मेरा चैनल अराउंड नवंबर के आसपास मोनेटाइज हो गया था, बट अभी तक मुझे यूट्यूब से कोई अर्निंग नहीं हुई थी। बिकॉज आई गेट अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग कि हाँ अब तो यूट्यूब से कमाई हो रही होगी अच्छी, ये वो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे यूट्यूब से अभी तक सिंगल पेनी, सिंगल डॉलर भी नहीं मिला था। फाइनली अब अप्रैल के मंथ में मुझे यूट्यूब की पेमेंट रिसीव हुई है। मेरी यूट्यूब की फ़र्स्ट पेमेंट है, तो आई वॉज़ लाइक रियली हैप्पी कि फाइनली मुझे रिसीव हो गई है। तो मैं आपको पूरा डेटा बताने वाली हूँ आज की, कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस है यूट्यूब का और कैसे कैसे आपको पेमेंट रिसीव होती है, कितनी पेमेंट रिसीव होती है। बिकॉज काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि व्यूज़ के पैसे मिलते हैं या फिर लाइक्स के पैसे मिलते हैं, तो ये सब चीज़ें मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। Without any further ado, let's just jump into the let's just not directly jump to the monetization part। मैं आपको सीधा डायरेक्टली जहाँ मैंने YouTube चैनल स्टार्ट करा था तब से अपना जर्नी और क्या क्या प्रोसेस रहा है वो बताती हूँ एंड डिटेल में सब कुछ समझाती हूँ। बेसिकली मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट करा था 2 मार्च को 2020 में, लाइक 1 साल पहले। एंड अभी अप्रैल 2021 है, अराउंड 1 साल का टाइम हो चुका है मुझे यूट्यूब पे। एंड अभी तक लेट मी टेल यू, सीरियसली आई एम टेलिंग यू कि मुझे अभी तक यूट्यूब से $1 भी नहीं मिला था। जो लोग ये सोचते हैं कि जैसे ही चैनल स्टार्ट करा है वैसे ही हमारी कमाई होनी स्टार्ट हो जाएगी, जो लोग इसी पर्पज़ से यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, देन आई वुड से कि आप प्लीज़ रहने दें, वो अपना चैनल स्टार्ट ना करें। बिकॉज अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपको लाइक कुछ हॉबी काइंड ऑफ कुछ करना है या फिर इसी में ही आगे बढ़ना है, तो यू नीड टू हैव सम पेशेंस। सो येस, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, काफ़ी लंबा टाइम लगता है आपको यूट्यूब से पेमेंट रिसीव होने में। उससे पहले सिर्फ स्ट्रगल ही है। तो मेरा जो चैनल का ग्रोथ है वो काफ़ी जल्दी से हुआ, काफ़ी फास्ट रैपिड स्पीड में हुआ। बिकॉज जैसे ही मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड करा था 2 मार्च को, विद इन 24 आवर्स के टाइम में मेरा 1K व्यूज़ जो था उस वीडियो पे क्रॉस हो गया था। तो लाइक मेरी हमेशा से ही चैनल की जो रीच है अच्छी आई है, फिंगर्स क्रॉस्ड, तो वो कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है यूट्यूब का। तो बेसिक क्राइटेरिया होता है 1K सब्सक्राइबर्स एंड 4000 घंटे का वॉच टाइम। अब 4000 घंटे का वॉच टाइम कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? सपोजिटली मेरी कोई वीडियो 10 मिनट की है, तो वो वीडियो कितने लोग देखें या फिर कितने बार देखें ताकि 4000 घंटे हो जाए। तो ये जो 2 क्राइटेरिया है, ये फुलफिल करने के लिए यूट्यूब देता है हमें 1 साल का टाइम स्पैन। तो 1 साल के अंदर अंदर आपको 1K सब्सक्राइबर्स एंड 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो 4000 घंटे का वॉच टाइम है, अगर 1 साल के अंदर अंदर नहीं होता है कंप्लीट, तो क्या होता है? क्या हमारा चैनल बंद कर दिया जाएगा? नो, आपका चैनल बंद नहीं किया जाएगा। जब भी आपके 1K सब्सक्राइबर और 4000 घंटे कंप्लीट होते हैं, उससे 1 साल पहले का टाइम स्पैन काउंट होता है। 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 घंटे कंप्लीट होने चाहिए। तो येस, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपका ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो आपका चैनल बंद कर दिया जाएगा। सो ये क्वेश्चन आई गेस काफ़ी लोगों का क्वेरी रहता है, बिकॉज मेरे पास कमेंट्स में भी ये क्वेश्चन आता है। सो दिस इज़ द आंसर कि आपका चैनल बंद नहीं किया जाएगा, आप आगे फॉरवर्ड वीडियोस बनाते रहें एंड आपका वॉच टाइम धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो ये रहा यूट्यूब क्राइटेरिया की बात। लेकिन अगर मेरी बात करी जाए, लाइक मेरे चैनल की ग्रोथ की बात करी जाए, तो मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी 2 मार्च को एंड 6 मार्च को मेरे ऑलरेडी 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए थे। लाइक 2 महीने के अंदर अंदर मैंने ये जो 1K सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया था वो क्रॉस कर लिया था। देन उसके बाद बचा था ये 4000 घंटे वॉच टाइम का। तो 4000 घंटे वॉच टाइम बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है कि आपकी वीडियो बहुत बार देखी जाए, बहुत टाइम देखी जाए, तभी आपका ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है। अगर आपकी वीडियो की अच्छी रीच आती है, यूट्यूब सर्च से रीच आती है, तभी आपका ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है। तो ये जो ये क्राइटेरिया है, इसको फुलफिल करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। लाइक मुझे नवंबर में जाके, लाइक आप सोच सकते हैं मार्च से लेकर नवंबर में जाके मेरा 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हुआ था। तो जैसे ही मेरे ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हुए, वैसे ही मुझे जीमेल पे एक मेल आया कि आपका जो यूट्यूब क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो गया है, उसके बाद आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि मोनेटाइजेशन किस बला का नाम है? मोनेटाइजेशन बेसिकली क्या है? जैसे ही आप जो यूट्यूब का क्राइटेरिया है 1K सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम, जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं, वैसे
वैसे ही आपका चैनल एनेबल हो जाता है मोनेटाइजेशन के लिए, मतलब आपके चैनल पे एड्स आने लग जाते हैं, एड्स के लिए एनेबल हो जाता है। अब एड्स क्या बोला है, एड्स का कैसे आता है, एड्स कैसे लगते हैं, इन सब चीज़ों की बात करते हैं थोड़ी देर में, बट पहले मैं आपको मोनेटाइजेशन बता देती हूँ। तो मेरा नवंबर में मोनेटाइजेशन एनेबल हो गया था, मेरे पास मेल आ गया था। देन मुझे क्या करना था कि मेरे को गूगल एडसेंस के ऊपर एक जीमेल अकाउंट बनाना था, जिस अकाउंट से मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा था। सेम चैनल से, सेम जीमेल से मैंने एडसेंस पे अकाउंट बनाया। वहाँ पे जो नेसेसरी डिटेल्स थी, लाइक आपका पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, ये सब कुछ डिटेल्स उसमें मांगेगा, आपकी पर्सनल डिटेल्स लाइक आपका एड्रेस, ये सब चीज़ें मांगेगा एंड वहाँ पे आपको वो फिल करनी रहेगी। जैसे ही आप ये चीज़ें फिल करते हैं, वैसे ही विदिन 15, 20 या फिर 1 मंथ के अंदर अंदर यूट्यूब की तरफ से जो आप एड्रेस डालते हो वहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में, वहाँ से एक पिन आता है। तो वो जो पिन है वो पोस्टल के थ्रू आता है, आपको आपके एड्रेस पे ही रिसीव हो जाएगा। तो आप जो भी एड्रेस डाल रहे हैं वो बहुत ध्यान से डालें, जो पोस्टल एरिया है उसके आसपास का ही डालें एंड मेक श्योर कि आप उसमें अपना नंबर ज़रूर ऐड करते हैं, सो दैट जब भी आपका वो कुरियर आता है, वो पिन आता है, दे कैन कॉल यू एंड आपको कांटेक्ट कर सकते हैं वो लोग। सो नंबर डालना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये पर्सनल डिटेल्स है कुछ जो एडसेंस में हमें फिल करनी रहती है। उसके बाद आता है हमारा पिन। तो पिन भी मेरा अराउंड 1 वीक के अंदर अंदर ही मुझे मेरा यूट्यूब का जो पिन है वो मिल गया था। अब मोनेटाइजेशन की बात चल रही है, तो मोनेटाइजेशन में क्या क्या है, एडसेंस पे अकाउंट बनाना है, एडसेंस पे पर्सनल डिटेल्स डालनी है एंड नंबर डालना नहीं भूलना है। अब मोनेटाइजेशन की बात करी जाए तो यूट्यूब से जो आपको पेमेंट रिसीव होती है वो आपकी लोकल करेंसी में रिसीव नहीं होती है। यूट्यूब से जो पेमेंट रिसीव होती है वो होती है डॉलर्स में रिसीव। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो डॉलर्स इकट्ठा होते हैं या डॉलर्स यूट्यूब से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, किस चीज़ पे मिलते हैं, सब्सक्राइबर्स पे मिलते हैं, व्यूज़ पे मिलते हैं, लाइक्स पे मिलते हैं या किस पे मिलते हैं। तो गाइज, ना सब्सक्राइबर्स पे मिलते हैं, ना व्यूज़ पे मिलते हैं, ना लाइक्स पे मिलते हैं और ना ही कमेंट्स पे मिलते हैं। जो ये डॉलर्स मिलते हैं ये मिलते हैं एड्स पे, जो आपकी वीडियो पे चलते हैं। जैसे ही मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ वैसे ही मेरे जो वीडियोज़ की सेटिंग थी उसमें मोनेटाइजेशन का ऑप्शन एनेबल हो गया। मैंने उसमें मोनेटाइजेशन हर वीडियो में ऑन कर दी एंड मेरे हर वीडियो पे जो एड्स हैं वो प्ले होने लग गए। तो बेसिकली यूट्यूब पे जितनी भी अर्निंग है, वीडियो के आगे पीछे या फिर बीच में जितने एड्स आते हैं, जितने बार एड्स चलते हैं, उसकी अर्निंग है, आपकी किसी भी व्यूज़, लाइक्स या फिर किसी भी चीज़ की अर्निंग नहीं है। बट यस, कह सकते हैं कि जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे उतनी बार आपकी वीडियो पे एड्स चलेंगे। तो इनडायरेक्टली ये सब चीज़ें भी बहुत मैंडेटरी हैं कि आपकी वीडियो पे अच्छे व्यूज़ होने चाहिए एंड व्यूज़ होंगे। लाइक से क्या होता है, लाइक से वी गेट मोटिवेटेड कि हाँ, लोगों को मेरा जो कॉन्टेंट है वो पसंद आ रहा है। अब बात आ रही है एड्स की। तो क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ये एड्स हम खुद लगाते हैं अपनी वीडियोज़ पे, या फिर कितने एड्स लगाने हैं ये हम खुद लगाते हैं या फिर यूट्यूब लगाता है? कौन सा एड लगाना है हमारी वीडियो पे, क्या ये यूट्यूब लगाता है या फिर ये सब हमें खुद चूज़ करना होता है? सो कौन सा ऐड लगाना है वो यूट्यूब पे डिपेंड करता है। कितने ऐड लगाने हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कहाँ पे ऐड लगाना है ये भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम चूज़ कर सकते हैं कि हमारी वीडियो पे कितने ऐड लगाने हैं। अगर आपकी वीडियो 7 मिनट से छोटी है तो आप सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग में ऐड लगा सकते हैं, एंड अगर आपकी वीडियो 7 मिनट से लंबी है तो आप वीडियो के बीच में भी एड्स लगा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये जो डॉलर की इनकम है वो हमें कैसे रिसीव होगी। गूगल एडसेंस में हमने अकाउंट बना दिया, हमारे डॉलर एक्यूमुलेट होना चालू हो गए हैं, लेकिन हमें ये रिसीव कैसे होगी पेमेंट? तो इस पेमेंट को रिसीव करने के लिए क्या होता है कि आपको अपनी बैंक की डिटेल्स गूगल एडसेंस में डालनी होंगी। लेकिन उससे पहले भी एक स्टेप आता है कि लाइक सपोजिटली आपके $50 एक्यूमुलेट हो गए हैं, तो आपको उस टाइम पे आपकी पेमेंट रिसीव नहीं होगी। यूट्यूब का एक क्राइटेरिया है, मिनिमम थ्रेशोल्ड जो है, मिनिमम क्राइटेरिया है वो है कि $100 जब आपके कंप्लीट होंगे उसके बाद की ही पेमेंट आपको रिसीव होगी। लाइक मिनिमम आपको $100 एक्यूमुलेट करने पड़ेंगे गूगल एडसेंस में, उसके बाद आपको पेमेंट रिसीव होगी। तो जो मुझे इतना टाइम लगा है, नवंबर से अभी तक का जितना टाइम हुआ है, लाइक अभी तक अब मेरे जाके $100 हुए हैं। अब $100 कितने होते हैं वो आप खुद अपनी लोकल करेंसी के हिसाब से डिटरमाइन कर सकते हैं कि सपोजिटली आपका इंडियन रुपी है वो 76, 77 या फिर 74 में चल रहा है, तो अगर $100 होंगे तो वो कितनी जाके इनकम होगी। तो $100 से ऊपर जैसे आपकी अर्निंग होने लग जाती है वैसे ही आपके जो
पेमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। अब बैंक अकाउंट में कैसे आएगी, उसके लिए आपको क्या डालना रहेगा कि वहाँ पे जैसे आपने पर्सनल डिटेल्स डाली है वैसे ही आपकी बैंक डिटेल्स मांगेगा। जैसे ही आपके $100 का थ्रेशोल्ड कंप्लीट हो जाता है या फिर उससे आगे हो जाता है तो आपके जीमेल पे एक मेल आ जाएगा कि आपको आपकी बैंक की इन्फॉर्मेशन या बैंक की डिटेल्स आपको डालनी है गूगल एडसेंस में। तो बैंक डिटेल्स में क्या क्या, जैसे कि हर बैंक की ट्रांजैक्शन के लिए अकाउंट नंबर, नेम, जिस नेम से वो बैंक अकाउंट बना हुआ है वो, IFSC कोड एंड एक और चीज़ नेसेसरी होती है जो है स्विफ्ट कोड। अब स्विफ्ट कोड क्या है? स्विफ्ट कोड है वो कोड, हर ब्रांच का एक अलग अलग कोड होता है। जो भी बाहर से पेमेंट आती है उसके लिए हर ब्रांच को एक अलग अलग स्विफ्ट कोड दे दिया जाता है। अब ये स्विफ्ट कोड हमें कैसे मिलेगा? आप अपनी जो भी नियर बाय या फिर जो भी आपकी होम ब्रांच है बैंक की, वहाँ पे जाके आप सिर्फ पूछ सकते हैं कि मुझे स्विफ्ट कोड चाहिए। देन वो पूछेंगे कि आपकी कोई इंटरनेशनल पेमेंट आने वाली है क्या, तो आप वो बताएंगे दैट यूट्यूब से पेमेंट आने वाली है। देन आपको वो एक स्विफ्ट कोड लिख के दे देंगे। उसमें ज़्यादा कुछ लंबा प्रोसेस नहीं है, वो डायरेक्टली आपको कोई भी बैंक में जाके आप ले सकते हैं। बट आई वुड रिकमेंड कि जो आपकी होम ब्रांच है, जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसकी जो होम ब्रांच है आप वहाँ पे जाके ही पता करें, बिकॉज वहीं से आपका बैंक अकाउंट लिंक्ड होता है। वो आपको स्विफ्ट कोड दे देंगे, वो स्विफ्ट कोड आपको उस डिटेल्स में डाल देना है। क्या क्या डालना है? अकाउंट नंबर, नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, IFSC कोड एंड द मैंडेटरी थिंग इज जो स्विफ्ट कोड होता है, बिकॉज उसी से ही आपकी पेमेंट आपकी इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होके आएगी। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो पेमेंट होती है वो डॉलर्स में होती है, डॉलर्स से जो इंडियन करेंसी है उसमें कन्वर्ट करने के लिए वो स्विफ्ट कोड नेसेसरी होता है। तो वो स्विफ्ट कोड ऐसे आपको बैंक में जाके डायरेक्टली मिल जाएगा। सो नॉट टू वरी, ये सारी डिटेल्स डालते ही जैसे ही 5th ऑफ द मंथ, एवरी मंथ, हर महीने की जो 5 तारीख होगी उस तारीख को आपकी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में विदाउट एनीथिंग, कुछ भी आपको वहाँ पे अप्लाई नहीं करना होगा, अपने आप ही जैसे ही आपके $100 कंप्लीट होते हैं, अगर एक महीने के अंदर सपोजिटली मेरे $150 हुए हैं तो $150 के पूरी अमाउंट जो है एक महीने के अंदर अंदर की वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। कुछ भी अप्लाई या फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि अभी तक का, लाइक 1 साल मुझे हो चुका है यूट्यूब पे, अभी तक का मेरा यूट्यूब एक्सपीरियंस या यूट्यूब जर्नी कैसी रही है। तो काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमेशा से मेरी वीडियोज़ बहुत ही अच्छी चलती रही हैं या फिर अच्छी चली हैं। येस, काफ़ी वीडियोज़ ऐसी भी थी जिनमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी बट येस वो नहीं चली, बहुत कम व्यूज़ आए उनमें। येस, काफ़ी सारी वीडियोज़ ऐसी भी थी जो मैंने एवं ही बना दी एंड वो वीडियोज़ अच्छी चल गई। सो अभी तक का जो मेरा एवरेज है वो ये है कि चलो ठीक है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ठीक है, मैं चल रही हूँ, मैंने यूट्यूब को एज अ हॉबी बना लिया है। मैं वीडियोस बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसलिए बनाती हूँ। मेरे माइंड में ये नहीं है कि मुझे अर्निंग करनी है इस वजह से मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रही हूँ। इट्स जस्ट दैट मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं बना रही हूँ। एंड ऑल्सो अगर आप भी चाहते हैं कि आप में कोई टैलेंट है या फिर कुछ आप शोकेस करना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, देन गो फॉर इट। अपना टैलेंट दिखाने के लिए, यूट्यूब पे अर्निंग करने के लिए नहीं, कॉज मैं हमेशा से यही चीज़ सजेस्ट करती हूँ। ऑल्सो आई थिंक मैंने इस वीडियो में ऑलमोस्ट सारी क्वेरीज क्लियर कर दी हैं। बट ऑल्सो अगर जो आपको अभी भी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके कोई भी क्वेश्चन पर्सनली पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है और आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। सो अब हम बात कर लेते हैं कि मुझे कितनी अर्निंग हुई है। सो अगर अर्निंग की बात करी जाए तो जैसे कि मैंने बताया कि 1 साल से मैं सिर्फ मेहनत ही कर रही थी, वीडियोस ही बना रही थी, उनसे मुझे कोई भी अर्निंग नहीं हो रही थी। होप जो लोग मुझे बोलते हैं कि यूट्यूब से काफ़ी कमाई हो रही है ये वो, तो उनकी जो ये क्वेरी है ये ख़त्म हो गई होगी कि भाई मैंने अभी तक कुछ भी नहीं कमाया था यूट्यूब से। तो मेरी फ़र्स्ट जो पेमेंट है, मतलब अभी तक यूट्यूब की मेरी जो फर्स्ट पेमेंट है वो मुझे रिसीव हुई है 5th ऑफ अप्रैल को। और ये पेमेंट कितनी रिसीव हुई है ये मैं आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ, कॉज यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस है कि हमारी जितनी भी अर्निंग होती है वो हम आपको रिवील नहीं कर सकते हैं, कॉज ये इनकी गाइडलाइंस है, तो मैं आपको नहीं बता सकती। बट येस, मैं आपको थोड़ा सा एग्रीगेट ज़रूर दे सकती हूँ कि मेरी जो यूट्यूब की फ़र्स्ट पेमेंट थी उससे मैंने एक फॉसिल वॉच परचेज़ करी है। तो अब फॉसिल की वॉचेज़ का एवरेज आपको पता होगा कहाँ से स्टार्ट होती है एंड कहाँ तक की रेंज की होती है। सो मैंने एक नॉर्मल सी फॉसिल वॉच परचेज़ करी है। अब आपको आइडिया, एक एग्रीगेट लग गया होगा कि भाई कितना पेमेंट मुझे रिसीव हुआ है। सो अभी कुछ इतना ज़्यादा नहीं रिसीव हो रहा है, इट्स जस्ट दैट मैं वीडियोस बना रही हूँ।
बिकॉज बीच में एक ऐसा टाइम आ गया था कि मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो गई थी कि चैनल तो चल नहीं रहा है, मेहनत ही मेहनत हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। बट देन अगेन अब मैं दोबारा से ट्रैक पे आ गई हूँ, दोबारा से अब मैं वीडियोस बनाऊंगी एंड आई ट्राई कि कुछ नया कंटेंट आता रहे। बिकॉज अभी तक सिर्फ हॉल्स एंड रिव्यूज़ ही आ रहे थे, तो मेरे पास 2-3 कमेंट्स भी आ गए हैं कि दीदी आप कुछ और कंटेंट बनाओ, हॉल्स एंड रिव्यूज़ से हम बोर हो गए हैं। सो अब आपको नया कंटेंट देखने मिलेगा ऑब्वियसली, एंड आई एम थिंकिंग कि व्लॉग्स भी मैं अब बनाना स्टार्ट करूँगी। सो या यही थी आज की पूरी वीडियो, आज की पूरी इन्फॉर्मेशन कि मैंने यूट्यूब से क्या कमाया है, यूट्यूब की जर्नी कैसी रही है। एंड इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेरी होती है, तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, कुछ भी एनी टाइम। मैं हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। एंड यस, अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो हेल्पफुल लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। एंड ऑल्सो वीडियो को शेयर कर दो, जो भी आपके यूट्यूबर्स फ्रेंड्स हैं या फिर फेलो यूट्यूबर्स हैं उनको शेयर कर दो, सो दैट जिन्होंने अभी स्टार्ट करा है तो उनको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आपको मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। आपके लव की वजह से ही मैं आज मैं इतना ग्रो कर रही हूँ, मेरा चैनल इतना ग्रो कर रहा है, एंड होपफुली और ग्रो करेंगे हम लोग। हमारी यूट्यूब फैमिली 4K सब्सक्राइबर फैमिली होने वाली है, जल्दी जल्दी से 4K सब्सक्राइबर कर दो। एंड या मैं मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।